हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज 8 में हम एप्लीकेशंस को या विंडोज 8 एप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि विंडोज 8 में हम एप्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हैं डेस्कटॉप एप्स और दूसरी हैं विंडोज 8 एप्स। डेस्कटॉप एप्स वो एप्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 के पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि विंडोज 7, विंडोज विस्टा के लिए डिजाइंड हैं और विंडोज 8 में बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए ये एप्लीकेशंस भी रन करती हैं और इन टाइप्स की एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्स कहा जाता है। और दूसरी हैं विंडोज 8 एप्स जो कि सिर्फ विंडोज 8 के लिए ही डिजाइन की गई हैं। तो चलिए अपने विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर जाकर इन दोनों टाइप्स की एप्स को यूज करके देखते हैं। तो देखिए मैं अपने विंडोज 8 कंप्यूटर के ऊपर आ गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप या ऐसी ऐप्स को यूज करते हैं जो कि विंडोज 8 के पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन की गई हैं। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप में जाता हूं और मान लीजिए कोई भी ऐप जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको ओपन करता हूं। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आप अगर इसकी ऑप्शंस को चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप टूल्स को क्लिक करके इंटरनेट ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। यानी कि वही काम है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से यूज करते आ रहे हैं तो आप इससे फेमिलियर होंगे कि किस तरीके से हम इन ऑप्शंस को चेंज करते हैं। इसी तरीके से हम एक और एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसके लिए मैं लेफ्ट कॉर्नर पे जाके राइट क्लिक करता हूं और यहां से रन में मान लीजिए नोटपैड को ओपन करता हूं। तो देखिए ये हमारी डेस्कटॉप ऐप है। इस तरह की एप्लीकेशंस में आपके सामने कई तरह के बार्स आते हैं जैसे टूल बार, और उनमें बहुत सी ऑप्शंस होती हैं जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट और व्यू। तो इस तरह की एप्लीकेशंस जहां पे आपको ऐसी ऑप्शंस देखने को मिले, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8 में इन्हें डेस्कटॉप ऐप कहा जाता है और ये डिजाइन की गई हैं विंडोज 8 के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए ये विंडोज 8 में भी रन करती हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस में अगर आप प्रिंट कमांड देना चाहते हैं या कुछ प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ फाइल में से आप प्रिंट को प्रेस कर सकते हैं, या फिर कोई एडिटिंग फंक्शन, आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस में ये टूल बार्स मोर और लेस एक जैसे ही होते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी और एप्लीकेशंस को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जरा विंडोज 8 एप्स को देखते हैं। तो उसके लिए मैं विंडोज की को प्रेस करता हूं और अपनी स्टार्ट स्क्रीन पे पहुंच जाता हूं। अब यहाँ पे भी हम एक बार इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके देखते हैं। तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा ओपन हो रहा है उसी विंडोज 8 के ऊपर, लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल में। अब देखिए यहाँ पे कोई आपके पास टूल्स को ओपन करने की कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही आपको यहाँ पे कोई टूल बार दिख रहा है जहां से आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप चार्म्स को एक्टिवेट कीजिए और यहां से देखिए सेटिंग्स को क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मैं सेटिंग्स को क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की इंटरनेट ऑप्शंस आ जाएंगी और इन इंटरनेट ऑप्शंस में आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए ये वही सेटिंग्स हैं जैसे डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री या आस्क फॉर लोकेशन। जूम कर सकते हैं आप, यहां से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और यहां से अगर हम स्क्रॉल बार को नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स को या किसी भी विंडोज 8 की ऐप को जो कि केवल विंडोज 8 के लिए ही डिजाइन है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कोई सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो अगेन चार्म्स को एक्टिवेट कीजिए और यहां से सर्च को क्लिक कीजिए। तो देखिए आपके सामने सर्च बार आ गया है और देखिए जो आइटम यहाँ पे सिलेक्टेड है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि जो भी आप सर्च करेंगे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में सर्च होगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से आप चार्म्स में से डिवाइस चार्म को सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए जितनी भी अवेलेबल डिवाइसेज हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पे मेरे को HP DeskJet D1500 सीरीज का प्रिंटर दिखाई दे रहा है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से विंडोज 8 में एप्लीकेशंस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। आपको ऑप्शंस या सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट दिखाई नहीं देती हैं और वो हिडन रहती हैं, और जैसे ही आप चार्म्स को एक्टिवेट करते हैं तो आपको वो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। इसी तरीके से आप और एप्लीकेशंस में इन चार्म्स को यूज करके, जो कि हैं हमारी सेटिंग्स, डिवाइसेस, सर्च और शेयर चार्म्स, इनके यूज से आप थोड़ी सी कोशिश के बाद सभी एप्लीकेशंस को आसानी से यूज तो कर ही पाएंगे, साथ ही साथ उनकी सेटिंग्स को या उससे रिलेटेड और फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन टाइम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। मेरा क्वेश्चन है कि विंडोज 8 एप्स में अगर हमें प्रिंटर को यूज करना है तो ऐसा हम किस चार्म की हेल्प से कर सकते हैं। सेटिंग्स चार्म,
सर्च चार्म या फिर डिवाइसेस चार्म? आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 8 ऐप्स को कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने डेस्कटॉप ऐप्स और विंडोज 8 ऐप्स को यूज करने में क्या डिफरेंस है ये भी देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।